अभी देखो हम क्या कर रहे हैं, पैरेलल सिटिंग अरेंजमेंट का नेक्स्ट सेशन कर रहे हैं ना। यहाँ पे गलती से क्या हो रहा है, लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट। ठीक है, क्या है ये वाला पैरेलल सिटिंग अरेंजमेंट का नेक्स्ट सेक्शन है। चलो देखते हैं अभी क्या क्या चीजें हैं पैरेलल सिटिंग अरेंजमेंट में। तो मैंने आपको पहले ही बताया पैरेलल सिटिंग अरेंजमेंट में क्या होता है कि ऐसे दो लाइन होती है, यहाँ पे कुछ लोग बैठे होते हैं, यहाँ पे कुछ लोग बैठे होते हैं, है ना। तो ये सभी कहाँ पे होते हैं, तो ऐसे नीचे देखते हैं। ठीक है, ये वाले कहाँ पे देखने वाले हैं, तो ऊपर देखने वाले हैं। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट डायरेक्ट हम क्या करते हैं, अभी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, चलेगा। यस, ये वाला क्या है, हमारा नेक्स्ट सेक्शन है पैरेलल सिटिंग अरेंजमेंट का। क्या क्या चीजें देखते हैं, चलो। फर्स्ट वाला क्वेश्चन आपके सामने है, आपको इसको ट्राई करना है। चलो ट्राई करो जल्दी। आपका सॉल्व होने के बाद डन मैसेज कर देना कमेंट में, ताकि मुझे पता चले कि आपने सही में सबने कम टाइम में सॉल्व किया है। हाँ चलो देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा है, 12% फिटिंग इन द टू पैरेलल रोड, है ना। देखो 12% बोला है, तो अभी क्या करना पड़ेगा, पहले तो ये लाइन खींचनी पड़ेगी। 12% को बैठने के लिए जगह करनी पड़ेगी। पैरेलल बोला है तो हमें पैरेलल को लेना ही पड़ेगा। हम क्या करते हैं, दो पॉसिबिलिटी से स्टार्ट करते हैं, ज्यादा पॉसिबिलिटी लगती है तो आप उतने भी कर लेंगे, 1 2 3, 1 2 3। ओके, 1 2 3, 1 2 3। इस वाले में देखो 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, ऐसे छह पर्सन बैठने वाले। अभी देखो ऊपर कौन कौन बैठने वाला है, तो ए से ई तक, एफ तक उन्होंने क्या बोला है, इन रो 1 ये वाले बैठने वाले हैं, है ना। उसके बाद देखो यहाँ पे देखो, पर्सन ऑफ द रो 1 फेसेस टू द साउथ, मतलब ऊपर वाली क्या है, रो 1 है। ऊपर वाली जो है वो क्या है, रो 1 है। ये वाली जो है वो क्या है, क्लियर है। ये वाली रो 1 है, ये वाली क्या है, 2। क्लियर। चलो आगे देखो अभी क्या बोला उन्होंने, यही बोला होता है कि एक दूसरे को देख रहे हैं। आगे देखो अभी क्या है, बी सी सेकेंड टू द राइट ऑफ सी। बी जो है वो क्या है, सेकेंड राइट है किसका, सी का, लेकिन ऊपर बैठने वाला, क्योंकि ये देखो ए बी सी डी ई एन एफ, ये वाले ऊपर बैठने वाले। नीचे कौन है देखो, पी क्यू आर एस टी एन यू, ये वाले नीचे देखते हैं। ओके, अब देखो क्या है, बी सीट सेकंड टू द राइट ऑफ सी। बी जो है वो क्या है, सेकंड राइट है किसका, सी का। बी सीट सेकंड टू द राइट ऑफ सी, क्लियर है। सी हु फेसेस आर, सी जो है वो किसको फेस करता है, तो आर को। ओके, सी जो है वो किसको फेस करता है, तो आर को। ओके, उसके बाद क्या लिखा है देखो, 1 पर्सन सिट बिटवीन आर एंड टी। आर और टी में एक पर्सन बैठता है। टी हु सीट वन ऑफ द एक्सक्रीमेंट, टी जो है वो कहाँ पे, एक्सक्रीमेंट पे। मतलब एक तो यहाँ पे टी होगा, नहीं तो एक पर्सन छोड़ के यहाँ पे टी होगा। यहाँ पे देखो कितने पर्सन हो गए, 5 पर्सन। इस वाला में यहाँ पे भी क्या हो गए, 5 पर्सन। क्लियर है, मतलब ऐसे होगा, नहीं तो ऐसे होगा। उसके बाद देखो क्या लिखा है, टी हु सीट वन ऑफ द एक्सक्रीमेंट हो गया ये वाला। उसके बाद क्या है, बी डज नॉट सिट एनी एक्सक्रीमेंट, बी जो है वो किसी भी एक्सक्रीमेंट पे नहीं है। तो ये वाला कैसा आएगा, कुछ गलत हो रहा है। चलो वापस एक बार देखते हैं कैसे हो सकता है ये वाला। हाँ, बी जो एक्सपेरिमेंट पे नहीं है, यहाँ पे तीन है, तीन ये है ना, और एक पर्सन आएगा यहाँ पे, यहाँ पे इस वाला में भी यहाँ पे और यहाँ पे एक पर्सन आएगा। क्लियर है, कम हो गए, छह पर्सन हो गए, क्योंकि 12 पर्सन है ना। और बी जो काफी नहीं है, एक्सपेरिमेंट पे नहीं है। ओके,
आगे देखो भी क्या है, क्यू सीट टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ द पी, क्यू जो है वो क्या है, इमीडिएट लेफ्ट है किसका, पी का, मतलब यहाँ पे आएगा क्यू सीट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ द पी, इस वाले में कहाँ पे आएगा, यहाँ पे भी आ सकता है, यहाँ पे लिखता हूँ क्यू सीट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ द पी। ओके, यू सीट अपोजिट टू ई, यू जो है वो क्या है, ई का अपोजिट है, ई का अपोजिट कौन है, तो यू है, यू सीट अपोजिट टू ई, ई हु डज नॉट सिट एडिशन टू बी, लेकिन ई जो है वो एडिशन नहीं है इसका बी का, तो ये वाला तो आ ही नहीं सकता, इस वाले में देखो यहाँ पे नहीं, यहाँ पे नहीं, तो ई कहाँ पे आएगा हमारा, यहाँ पे ई है, मतलब यू कहाँ पे आएगा हमारा, यहाँ पे, ई वाला क्लियर है। उसके बाद देखो क्या लिखा है, यप सिट सेकंड टू द राइट ऑफ ए, यप जो है वो क्या है, सेकंड राइट है किसका, ए का। ओके, ए बी सी और यहाँ पे आएगा डी, क्लियर है। यप सिट सेकंड टू द राइट ऑफ ए बट नॉट अपोजिट टू यस, लेकिन क्या बोला है, यप जो है वो क्या नहीं है, अपोजिट टू यस नहीं है, यप जो है वो अपोजिट टू यस नहीं है, मतलब यस यहाँ पे नहीं आएगा तो यहाँ पे यस आएगा, यहाँ पे क्या होगा, क्यू, और यहाँ पे आएगा ये वाला सी। देखो यह पी ए सी ई डी, उसके बाद क्या है, क्यू पी एस आर यू एन टी, ये वाला सही है। चलो, जिन लोगों का भी सॉल्व नहीं हुआ होगा वो वाला सॉल्व कर लो इसको। उसके बाद हम क्वेश्चन देखते हैं इसके। चलो, जिन लोगों को सॉल्व नहीं हुआ है वो क्या करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, है ना। चलो, अब क्वेश्चन देखते हैं क्या है। Who sit to the immediate left of the U? U का immediate left कौन है? U यहाँ पे, इसका immediate left कौन होगा? R। लेकिन R लिखा है क्या यहाँ पे, देखो नहीं है। The person who faces immediate left of the U नहीं है। The person who sits immediate left of the U नहीं है। The person who is immediate right of the C, person sitting immediate right of the C नहीं है। A R R तो दिया है तो ऑप्शन क्या आएगा, D। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। Who sit opposite to T? T के अपोजिट कौन है देखो, D है। D दिया है क्या, देखो नहीं। The person who sit immediate left of the T, ऑप्शन B। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following statement is are true? कौन सा स्टेटमेंट सही है, क्या लिखा है, A sit second to the left of C, A जो है वो क्या है, सेकंड लेफ्ट है, C का है क्या, नहीं है, इमीडिएट राइट है वो। पर्सन हु फेसेस R, the person who faces R is immediate neighbor of B, E का immediate neighbor, yes ये वाला सही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। How many persons sit between P and T in the same row? P and T में कितने पर्सन है, P यहाँ पे, T यहाँ पे, कितने पर्सन है देखो, 1 2 3, ये पर्सन है ऑप्शन ए। ठीक, 4 of the 5 likely item है hence form of which one does not belongs to that group, और मैंने आउट निकालना है। और मैंने आउट निकाल, देखो P कहाँ पे हमारा, यहाँ पे, D कहाँ पे हमारा, यहाँ पे, उसके बाद क्या है, T है, उसके बाद Q है, यहाँ पे ओनली P जो है वो क्या है, ऑर्डिनल। चलो क्लियर है, चलो सभी लोगों को क्लियर हुआ होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, सॉल्व करो जल्दी इसको। इसके लिए आपके पास है 3 मिनट, चलो ट्राई करो।
चलो सॉल्व किया होगा आप लोगों ने, ऐसे मानते हैं। चलो ट्राई करते हैं। अभी क्या लिखा है देखो, देयर इज ए 10%, 10% है, क्या लिखा है वहां पे, टू पैरेलल रोज है ना। पहले क्या करेंगे, हम पैरेलल रोज बनाएंगे। 10% से मतलब क्या करेंगे हम, ऊपर ऊपर 5, 1 2 3 4 5 और नीचे 5, 1 2 3 4 5। यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5, यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5, ऐसे आएंगे। आगे देखते हैं अभी क्या क्या लिखा है। देर आर 10%, उनके नाम दिए है ना, अजय है, विजय है, उनके नाम दिए हैं। अभी आपको बताया नहीं है, उनके डायरेक्ट डायरेक्ट नाम दिए। Sitting in the two parallel rows and facing each other, but not necessarily in same order. Row 1 and row 2 in such a way that row 1 जो है वो क्या बोला मैंने, row 1 is north of the row 2, मतलब ऊपर वाली रो 1 है, नीचे वाली रो 2 है। क्लियर है। उसके बाद देखो क्या लिखा है, 5% सीट इन द ईच रो, एक रो में कितने 5% सीट। जॉन सिट सेकंड टू द राइट ऑफ अजय, जॉन जो वो क्या है, सेकंड राइट है किसका, अजय का। ऐसे वो जॉन सिट सेकंड टू द राइट ऑफ अजय, ऐसे होगा। या फिर देखो ये वाला अगर नीचे होगा तब जॉन सिट सेकंड टू द राइट ऑफ अजय, अगर ये वाला ऊपर हुआ तो क्या होगा, तो यहाँ पे होगा जॉन, यहाँ पे एक होगा और यहाँ पे होगा अजय। ऐसी दो पॉसिबिलिटी, क्लियर है। ये वाला हो गया। उसके बाद देखो क्या लिखा है, अजय हु सिट एंड ऑफ द रो, अजय जो है वो कहाँ पे, एंड पे, मतलब यहाँ पे और यहाँ पे दो पर्सन आने वाले हैं, ऐसे ऐसे, और यहाँ पे भी आएंगे, यहाँ पे और यहाँ पे। हम क्या करते हैं, यहाँ पे अजय लेते हैं पहले, यहाँ पे एक छोड़ दो, यहाँ पे क्या आएगा, जॉन आएगा। ओके, यहाँ पे 2%, इस वाले में अजय हम यहाँ पे लेते हैं, सॉरी ऐसा नहीं आएगा है ना, अजय को हम ऊपर लेना पड़ेगा ना, एक मिनट है ना। इस वाले में क्या होगा, अजय जो वो कहाँ पे आएगा, ऊपर आएगा, यहाँ पे आएगा अजय, एक छोटी यहाँ पे क्या आएगा, जॉन। ठीक है, ये वाली चीज हो गई। चलो इसको रद्द कर देता हूँ, मतलब दोनों पॉसिबिलिटी हमारी हो गई। क्यों ऐसा है, क्योंकि उन्होंने बोला है अजय जो है वो कहाँ पे, एंड पे है, और उसके बाद में जॉन जो है वो सेकंड राइट होना चाहिए। यहाँ पे अजय लिया तो इसका सेकंड राइट नहीं हो सकता, यहाँ पे अजय लिया तो इसका सेकंड राइट नहीं हो सकता, मतलब हमारी दो ही पॉसिबिलिटी हमारी बन सकती है। ओके, विजय सिर्फ डायगोनली अपोजिट टू अजय, विजय जो है वो क्या है, डायगोनली अपोजिट है। मैंने आपको बोला है डायगोनली अपोजिट मतलब क्या होता है, ऐसा कॉर्नर है ना। तो यहाँ पे कौन आने वाला है, देखो विजय। ओके, इस वाले में कहाँ पे आएगा, यहाँ पे विजय। ठीक है, अजय का वो क्या है, डायगोनली अपोजिट है ना। यहाँ पे विजय से डायगोनली अपोजिट टू अजय हो गया। जय फेसेस द पर्सन हु इज इमीडिएट नेबर ऑफ विजय, जय जो है वो क्या है, जय फेसेस द पर्सन हु इज इमीडिएट नेबर ऑफ विजय, विजय का इमीडिएट नेबर ये वाला है, इसको कौन फेस करता है, तो जय। ठीक है, विजय का इमीडिएट नेबर ये वाला है, उसको फेस कौन करता है, तो जय। ठीक है, ये वाला हो गया। जय फेसेस द पर्सन हु इज इमीडिएट नेबर ऑफ विजय। ओके, सोनू सीट मिडल ऑफ द रो, सोनू जो है वो मिडल में होना चाहिए, यहाँ पे तो नहीं होगा, तो यहाँ पे आएगा सोनू। इस वाले में कहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे आएगा सोनू, क्योंकि देखो इस वाले में ऑलरेडी जॉन बैठा है, यहाँ पे जय है। ठीक है, उसके बाद देखो क्या लिखा है, तरुण फेसेस द पर्सन हु सिट ऑन द रो टू, तरुण फेसेस द पर्सन हु सिट ऑन द रो टू, रो टू में जो बैठा है उसको फेस कौन करता है, तरुण, मतलब तरुण कहाँ पे आने वाला है, हमारा ऊपर। ओके, तरुण जो है वो ऊपर आने वाला है, बट डज नॉट सिट एंड ऑफ द रो, लेकिन तरुण जो है वो एंड पे नहीं है, तो यहाँ पे आएगा तरुण। इस वाले में, इस वाले में देखो यहाँ पे आ सकता है, यहाँ पे आ सकता है, तरुण दोनों जगह आ सकता है, तो रहने दो। चलो आगे देखो अभी क्या है, तरुण faces the person who sits row but does not sit end of the row. करण sit third to the left of केतन, करण जो है वो क्या है, थर्ड लेफ्ट है किसका, केतन का, है ना। करण sit third to the left of केतन। ओके, करण sit third to the left of केतन, ऐसा हो सकता था, या फिर ऊपर भी हो सकता था, है ना। ऐसा लिखते हैं, चलो यहाँ पे लिख के देखते हैं, यहाँ पे करण लिखते हैं, एक दो यहाँ पे आएगा केतन। ठीक है, ये वाला हो गया। अभी देखो इसमें तरुण का लिखती है यहाँ पे,
इसमें तरुण हमारा फिक्स नहीं है भाई। चलो आगे देखो भी क्या है, क्या लिखा है देखो, करण सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ केतन, केतन हु नॉट इज इमीडिएट नेबर ऑफ तरुण। केतन जो है वो क्या है, तरुण का इमीडिएट नेबर नहीं है, तरुण का इमीडिएट नेबर केतन है क्या, नहीं है। ओके, केतन इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ तरुण। जस्टिन सीट इमीडिएट राइट ऑफ द मेहुल, जस्टिन जो है वो क्या है, जस्टिन जो है वो इमीडिएट नेबर है किसका, मेहुल का, इसमें ही आ सकता है ना। सॉरी उल्टा हो गया, जस्टिन सीट इमीडिएट, उल्टा होना चाहिए है ना। यहाँ पाएगा मेहुल, यहाँ पाएगा जस्टिन, ठीक है, ये वाला सही होगा, जस्टिन मेहुल। कौन रहेगा फिर अभी देखो, सोनू, यहाँ पे ये वाला कौन है, ये सोनू है, उसके बाद देखो तरुण यहाँ पे आएगा फिर, है ना, तरुण आएगा यहाँ पे होगा विजय, यहाँ पे कौन होगा, अजय, करण, जॉन, यहाँ पे कौन है, जय है, यहाँ पे क्या है, केतन, तो ये वाला है हमारा सही। चलो बाकी लोग चेक करो इसको सही है क्या। सभी लोगों का ये वाला सही होना चाहिए। चलो नहीं हुआ है तो क्या करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर लिख लो इसको, ठीक है। चलो आगे वाले क्वेश्चन देखना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन फेसेस करण, करण को कौन फेस करता है, करण कहाँ पे हमारा, यहाँ पे, फेस मतलब क्या देखता है, देखो कौन है, मेहुल है क्या ऑप्शन में, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी पर्सन सिट बिटवीन अजय एंड जय, अजय और जय में कितने, अजय यहाँ पे, जय यहाँ पे, कितने हैं, वन टू, टू पर्सन, ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, who among the following persons sit in the middle of the row 1, row 1 कौन सी है, ये वाली देखो यहाँ पे लिखा है row 1, इसके मिडल में कौन बैठा है, तो सोनू बैठा है। सोनू तो डायरेक्ट बोला नहीं है, सोनू किसको प्रेस करता है, तो जॉन को, the one who presses जॉन, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following statement is are true, कौन सा स्टेटमेंट सही है। चलो देखो, करण सिट एग्जैक्टली बिटवीन अजय एंड जॉन, अजय यहाँ पे, जॉन यहाँ पे, इसके बीच में करण है, यस सही है ये वाला। विजय सिट इमीडिएट राइट ऑफ द तरुण, विजय सिट इमीडिएट राइट ऑफ द तरुण, विजय सिट इमीडिएट राइट ऑफ द तरुण नहीं है। मेहुल सिट सेकंड टू द लेफ्ट एंड ऑफ द रूम, मेहुल जो है वो क्या है, मेहुल जो है वो क्या है, सेकंड फ्रॉम द लेफ्ट एंड ऑफ द रूम। चलो ये वाला कौन सा राइट एंड होता है, ये वाला लेफ्ट एंड नहीं हो सकता, मतलब ऑप्शन क्या आएगा, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फोर ऑफ द फाइव इन अ सर्टेन वे हेंस फॉर्म अ ग्रुप व्हिच वन ऑफ द बिलोंग्स टू दैट ग्रुप। इसका मतलब होता है क्या, कि पांच में से चार जो होते हैं एक सर्टेन पैटर्न में होते हैं, एक जो होता है वो अलग होता है, वो आपको ढूंढना है। चलो ढूंढो, कौन सा आएगा, अजय, देखो अजय कहाँ पे हमारा, कॉर्नर पे, तरुण कहाँ पे, बीच में, उसके बाद देखो क्या है, विजय, विजय कॉर्नर पे, जस्टिन कहाँ पे, कॉर्नर पे, उसके बाद क्या हो गया, केतन, केतन भी कॉर्नर पे, तो ये अकेला हो गया, ऑप्शन क्या आएगा, तरुण, ऑप्शन बी। क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो यहाँ पे 11 to 15 ट्राई करो इसको, आपके पास 3 मिनट है।
चलो आप लोगों ने ये वाला ट्राई किया होगा ऐसे मानते हैं और नेक्स्ट देखते हैं, है ना। जिन लोगों का भी नहीं हुआ सभी लोग ध्यान दो, जिनका हुआ है आप लोग क्या करोगे, सही है क्या, सही वे से जा रहे हैं क्या, ये देखना है। चलो अभी देखो क्या है, 10% से मतलब ऊपर 5 हो गए, नीचे 5 हो गए, ठीक है। वन टू थ्री फोर फाइव, इसमें 1 2 3 4 5, यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5, यहाँ पे 1 2 3 4 5, ऐसे 5 5% है ना। इनको भी बिठाना है, देखो अभी कैसे कैसे बिठा सकते हैं हम। रो 1 में कौन कौन है, ए बी सी डी ई है और फेसिंग क्या है, नॉर्थ है, मतलब ये वाले कहाँ पे हो गए, ये वाली फर्स्ट है ना, ये वाला क्या है हमारा फर्स्ट है। यहाँ पे ए बी सी डी ये है ना, और नॉर्थ फेसिंग मतलब ऊपर लिखने वाले है ना। उसके बाद देखो रो 2 में कौन है, मतलब ऊपर वाले में V W X Y and Z, ये वाले लोग बैठने वाले। देखो आगे क्या लिखा है, द पर्सन सिटिंग इन द रो 1 एग्जैक्टली फेसिंग द, मतलब ये आमने सामने दोनों एक दूसरे को देखते हैं, क्लियर है। आगे देखो अभी क्या बोला उन्होंने, ओनली वन पर्सन सिट बिटवीन ए एंड बी, ए और बी में एक पर्सन है, बोथ ऑफ देम आर नॉट सिटिंग इन द एंड ऑफ द रो। ए और बी में एक पर्सन है, ऐसा होगा या फिर ऐसा होगा, इसके अलावा कोई नहीं हो सकता, क्योंकि उन्होंने बोला कि दोनों के दोनों कहाँ पे नहीं है, एंड पे नहीं है। उसके बाद देखो क्या लिखा है, जेड सीट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ डब्ल्यू, जेड जो है वो क्या है, थर्ड लेफ्ट है किसका, डब्ल्यू, डब्ल्यू फर्स्ट सेकंड थर्ड, ओके, जेड सीट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ डब्ल्यू, डब्ल्यू हु इज नॉट फेसिंग द बोथ ए एंड बी, डब्ल्यू जो है वो किस किस को फेस नहीं करता, ए को भी नहीं बी को भी नहीं। देखो यहाँ पे डब्ल्यू लिया तो नहीं चलेगा, तो डब्ल्यू कहाँ पे आएगा हमारे यहाँ पे, एक दो छोड़ो यहाँ पे आएगा जेड। इस वाले में देखो यहाँ पे डब्ल्यू आएगा, यहाँ पे एक दो छोड़ो यहाँ पे आएगा जेड, ठीक है। डब्ल्यू और जेड में कितने हैं, 2%, क्लियर है। उसके बाद क्या लिखा है देखो, द पर्सन हु इज सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ डी, द पर्सन हु इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ डी इज फेसिंग क्या है, बी। सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ डी मतलब ये वाला आएगा और इसका फेस बी है, इसमें भी ऐसा ही आएगा, यहाँ पे डी आएगा, इसका सेकंड लेफ्ट डी और इसका फेस बी है, क्लियर है। यहाँ तक हुआ। बी बी इज फेसिंग नाइदर एक्स नॉर वाई, बी जो है वो एक्स को भी फेस नहीं करता, वाई को भी नहीं करता, लेकिन इसमें तो ये गलत हो जाएगा फिर, क्योंकि एक्स या वाई को उसको फेस करना ही पड़ेगा, इसमें एक्स और वाई ये वाला हो सकता। सी इज नॉट फेसिंग बी, सी जो है वो बी को नहीं फेस करता, तो यहाँ पे सी आएगा, ए बी सी डी, यहाँ पे डी ऑलरेडी है तो यहाँ पे क्या आएगा, ई आएगा, है ना, यहाँ पे ई आएगा, क्लियर। उसके बाद देखो क्या लिखा है, P who is not an immediate neighbor of X, P जो है वो X का नेबर नहीं है तो यहाँ पे X आएगा, कौन रहेगा देखो, W हो गया, V X Y होगा, ऐसे आएगा, तो ये वाला है हमारा सर। सभी लोग जिनका नहीं हुआ था वो वाले स्क्रीनशॉट ले लो या फिर इसको लिख लो, है ना। बाकी लोग चेक करो सही है क्या सबका, जिनका भी सही है होगा वो कमेंट सेक्शन में डन मैसेज कर लेना, है ना, या फिर करेक्ट मैसेज कर लेना, ताकि जितने करेक्ट मैसेज आएंगे मुझे मुझे पता चलेगा कि इतने लोगों ने इसकी प्रैक्टिस की है, चलेगा। चलो क्वेश्चन लिखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है देखो, 4 of the 5 like in a certain way hence form a group H1, है ना, वो among the following, मैंने बोला है यहाँ पे क्वेश्चन है 4 of the 5 like in a certain way, तो आप समझ लेना क्या कि आपको ये वाला ऑड मैन आउट निकालना है। W कहाँ पे देखो यहाँ पे, उसके बाद क्या है देखो X है यहाँ पे, उसके बाद क्या है A यहाँ पे, उसके बाद क्या है C यहाँ पे, उसके बाद D है, देखो बाकी सब लोग कहाँ पे, कॉर्नर पे, एक अकेला कहाँ पे बीच में, तो ऑप्शन क्या आएगा C, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, if the person are arranged within their row in the alphabetical order from left to right in the both to right, लेफ्ट टू राइट हमें अरेंज करना है, चलो लेफ्ट टू राइट हमें अरेंज करना है, कहाँ पे, बिल्कुल इसको लेफ्ट ये वाला है, राइट ये वाला है, तो यहाँ पे आएगा ए बी सी डी एंड ए, इसका लेफ्ट ये वाला होता है, राइट ये वाला होता है, तो इसको क्या आएगा देखो वी डब्ल्यू एक्स वाई एंड जेड, है ना। तो क्या लिखा है देखो, देन हाउ मेनी पर्सन्स रिमेन इन द सेम पोजीशन, तो ऐसे कितने पर्सन है जिन्होंने अपनी पोजीशन चेंज नहीं की, चलो देखते हैं।
ए क्या नहीं है, बी नहीं, सी नहीं, डी नहीं, ई, ए भी नहीं, ए भी नहीं, ये भी नहीं, ये वाला है ऑप्शन बी, बाकी कोई नहीं, मतलब एक ही आएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाउ मेनी पर्सन सिट बिटवीन डब्ल्यू, डब्ल्यू कहाँ पे है हमारा, यहाँ पे है, और किसमें बोला है, द पर्सन हु मिसिंग डी, डी को प्लेस कौन करता है, ये वाला, तो इसके बीच में 1 2 3 पर्सन, ऑप्शन सी। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू डी, ए की पोजीशन क्या है विथ रिस्पेक्ट टू डी, ए की पोजीशन क्या है विथ रिस्पेक्ट टू डी। देखो ए हमारा यहाँ पे, डी हमारा यहाँ पे, डी का क्या होता है, ये वाला लेफ्ट होता है, ये वाला क्या होता है, राइट होता है। लेफ्ट देखो, फर्स्ट सेकंड थर्ड, थर्ड तो लेफ्ट, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू रिगार्डिंग बी, बी के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट सही है। बी इज फेसिंग साउथ डायरेक्शन, नहीं है, नॉर्थ डायरेक्शन। टू पर्सन सिट बिटवीन ए एंड बी, नहीं है। ओनली वन पर्सन सिट राइट ऑफ द बी, बी के राइट में एक ही पर्सन से, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, 5 मिनट आपके पास है, सॉल्व करो इसको। चलो ऐसा मानते हैं आप लोगों ने ये वाला सॉल्व किया होगा। क्वेश्चन करते हैं, देखो क्या लिखा है, 12 पर्सन से सिटिंग इन द टू पैरेलल। चलो 12 पर्सन से इनको अरेंज करना है, कैसे कैसे अरेंज कर सकते हैं, देखो अभी 12 पर्सन से मतलब यहाँ पे एक लाइन आएगी, यहाँ पे एक लाइन आएगी, ठीक है। इस वाला में यहाँ पे एक लाइन आएगी, यहाँ पे एक लाइन आएगी, ठीक है। कुछ लोग ऊपर बैठने वाले, कुछ लोग नीचे। चलो 1 2 3, 1 2 3, ठीक है। 1 2 3, 1 2 3, यहाँ पे देखो 1 2 3, 1 2 3, इस वाले में 1 2 3, 1 2 3 हो गया। चलो अभी देखते हैं क्या चीजें बोली उन्होंने। रो 1 में कौन बैठा है, A2 या, है ना,
उसके बाद क्या लिखा है देखो, ए टू एफ बैठे एंड इज इन रो 2 में कौन है, ये वाला, द पर्सन हु इज सिटिंग रो 1 इज फेसिंग साउथ। रो 1 वाले कौन से, साउथ डायरेक्शन में, मतलब ऊपर वाले रो 1 है, ये वाला रो 2 है। रो 1 में कौन कौन बैठा है देखो, ए बी सी डी एंड ई, एफ बी है। इस वाले में कौन कौन बैठा है देखो, आई जे के एल एम एंड एल, ये वाला बैठे। चलो देखते हैं भी कैसे कैसे अरेंज कर सकते हैं, इसको देखते हैं। यहाँ तक तो हमारा जनरल इंफॉर्मेशन है। के सीट एट द लेफ्ट एंड ऑफ द रो, के जो है वो क्या है, लेफ्ट एंड पे, मतलब के हमारा यहाँ पे आएगा, इस वाले में यहाँ पे आएगा, क्लियर है। एंड द पर्सन हु फेसेस ए, चलो के सीट लेफ्ट एंड ऑफ द रो, टू पर्सन सिट बिटवीन के एंड द पर्सन हु फेसेस ए। के और ए को जो फेस कर रहा है, इसमें दो पर्सन है, एक दो छोड़ो, यहाँ पे आएगा ए, क्लियर है। ओनली वन पर्सन सिट बिटवीन ए एंड सी, ए और सी में कितना, एक पर्सन है, तो सी अगर यहाँ पे आएगा, नहीं तो यहाँ आएगा, दो पॉसिबिलिटी है, तो ऐसे बना लो। उसके बाद देखो क्या लिखा है, आई सीट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ द पर्सन हु इज फेसिंग ए। ए को जो फेस करता है उसका इमीडिएट लेफ्ट कौन है, आई। ए को जो फेस करता है उसका इमीडिएट लेफ्ट कौन है, तो आई, ठीक है। उसके बाद देखो क्या है, थ्री पर्सन सिट बिटवीन जे एंड के, जे और के में तीन पर्सन है, तो 1 2 3, यहाँ पे आएगा जे, यहाँ पे आएगा 1 2 3, यहाँ पे आएगा जे। उसके बाद क्या है, ओनली वन पर्सन सिट बिटवीन एफ एंड डी, एफ और डी में एक पर्सन है, डी हु इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ ए, डी जो है वो इमीडिएट नेबर नहीं है किसका, ए का, एफ और डी में एक पर्सन चाहिए, तो यहाँ पे डी आएगा, यहाँ पे एफ आएगा। इस वाले में देखो एफ एंड डी, क्या बोला है, डी हु इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ ए, मतलब डी यहाँ पे आएगा, यहाँ पे, क्लियर है। उसके बाद देखो क्या लिखा है, बी इज नाइदर फेसिंग जे एंड एफ, बी जो है वो इसको फेस नहीं करता, बी जो है वो फेस नहीं करता जे को नहीं, एन को नहीं, नॉट सिट एक्सट्रीम एंड ऑफ द रो, बी जो है वो एक्सट्रीम एंड पे भी नहीं है, और जी और एन को भी फेस नहीं करता, तो ये वाला तो गलत हो जाएगा। इस वाले में देखो बी जो है वो एक्सट्रीम एंड पे नहीं है, जे को फेस नहीं करता, तो यहाँ पे भी आएगा, है ना, ए बी सी डी, ई आएगा हमारा यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद देखो क्या लिखा है, यम इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ आई, यम जो है वो इमीडिएट नेबर नहीं है किसका, यहाँ पे यम आएगा। उसके बाद देखो बी जो है वो किसको, जे और एन को फेस नहीं करता, तो यहाँ पे एन आएगा। देखो कौन रह गया, देखो के एल रह गया, तो ये हमारा यहाँ पे आएगा, है ना, हो गया। चलो ये वाला है सही। चलो देखो जिन लोगों ने भी ये वाला सही किया है सभी लोग चेक करो, बाकी लोग चेक करो, चलो। जिन लोगों का नहीं हुआ था वो वाले इसका स्क्रीनशॉट लेना या फिर लिख लेना, सभी लोगों को मुझे इसमें प्रैक्टिस चाहिए, है ना। चलो आगे देखो भी क्वेश्चन क्या लिखा है, Who sit third to the right of C? C के थर्ड राइट में कौन है, C यहाँ पे थर्ड राइट, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ऑप्शन F मतलब क्या है, A। The person who sit immediate left of the B कौन है, F ही है। The person who face I कौन है, F ही है। The person who sit second to the right of E कौन है, तो F ही। इसका आंसर आएगा E। यहाँ पे गलती हो जाती है, हम पहले देखा F तो यहाँ A मार्क कर लेंगे, लेकिन ये इसका एक्चुअल में आंसर क्या है, तो E है, ठीक है। आगे वाला क्वेश्चन देखो क्या लिखा है, 4 of the 5 like in a certain way, hence from group which one does not belongs to that group। इसका मतलब क्या होता है, चार में से एक जो होता है एक अलग होता है, वो ढूंढना है आपको। चलो ढूंढो, के हमारा यहाँ पे है, उसके बाद एफ कहाँ पे हमारा, यहाँ पे, उसके बाद आई कहाँ पे हमारा, यहाँ पे, उसके बाद देखो एम कहाँ पे हमारा, एम कहाँ पे हमारा, यहाँ पे। चलो उसके बाद कौन सा, जे यहाँ पे। देखो ये सभी लोग एक ही लाइन पे है, ये वाला अलग लाइन पे, तो ये वाला क्या होगा, डिफरेंट ऑप्शन, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ यम इज रिलेटेड टू ई, यम जो है वो किससे रिलेटेड है, तो ई से, यम यहाँ पे ई यहाँ पे, ऐसा है ना। उसके बाद क्या है, आई जो है वो बी से, आई यहाँ पे बी, ठीक है। उसके बाद देन हु अमंग द फॉलोइंग रिलेटेड टू यल, तो यल से रिलेटेड कौन होगा,
whom among the following is related, या तो कौन होगा डी ऑप्शन सी। Here, next question. How many persons sit between E and the person who faces K? E में E कहाँ पे है हमारा, यहाँ पे, एंड K को फेस करने वाला, K को फेस करने वाला ये वाला पर्सन, तो कौन होगा 1 2 3 3 पर्सन, ऑप्शन बी। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू, कौन सा स्टेटमेंट सही है, चलो ढूंढो कौन सा सही है। यम इज फेसिंग साउथ, नहीं है। टू पर्सन सिट बिटवीन आई एंड जे, आई और जे में एक ही पर्सन है। जे फेसेस ई, यस सही है, ऑप्शन क्या आएगा हमारा सी। चलो अभी देखो हम इसके प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो पैरेलल सिटिंग अरेंजमेंट की है। सिटिंग अरेंजमेंट में देखो कुछ चीजें होती है, कुछ गोल्डन रूल होते हैं, वो वाले हम देखने वाले अभी। देखो हम सिटिंग अरेंजमेंट में देखो कौन सा भी आपका सिटिंग अरेंजमेंट आ जाए, कौन सा भी आपको पजल आ जाए, आपको ये 3 गोल्डन रूल आपको याद रखने ही रखने। फर्स्ट गोल्डन रूल होता है उसका अवे, अवे वाला। दूसरा जो होता है या फिर अवे या फिर बिटवीन, ऐसा भी बोल रहे हैं, अवे एंड बिटवीन। दूसरा जो होता है वो होता है एंड रो वाला। और तीसरा जो गोल्डन रूल होता है उसको बोलते हैं सॉरी नंबर ऑफ पर्सन, इसको बोलते हैं नंबर ऑफ पर्सन। ये 3 गोल्डन रूल अगर आपने याद रखे तो आपको ऐसे मानो कि चलो कि आपका जो भी सिटिंग अरेंजमेंट है, जो भी पजल है, वो आपका अच्छा जाने वाला। अभी देखो अवे में क्या होता है कि जैसे कि ऐसे लिखा, ए सीट 2 पर्सन अवे फ्रॉम बी। अगर यहाँ पे बी बैठा है तो इसमें दोनों के बीच में कितने हो गए, एक ही पर्सन आता है, ऐसा होगा। या फिर यहाँ पे बी है तो एक पर्सन यहाँ पे, ऐसे हो सकता है ना। तो ये वाला होता है अवे। जैसे अवे होता है वैसे ही होता है लेफ्ट, वैसे ही होता है राइट। मतलब क्या, एक पर्सन कम कर देना होता है ना। वैसे ही होता है अपो, वैसे ही होता है बिलो, है ना। उसके बाद वैसे ही होता है बिफोर, वैसे ही होता है आफ्टर, वैसे ही होता है सीनियर, वैसे ही होता है जूनियर, है ना। वैसे ही होता है आपका, चलो ये वाले हो गए। उसके बाद देखो, अभी देखो बिटवीन का क्या होता है, तो बिटवीन अलग होता है। बिटवीन में क्या होता है, जितने पर्सन बोले उतने ही पर्सन उन दोनों के बीच में होने चाहिए, ऐसे लिखा होता है। 2 पर्सन सीट बिटवीन ए एंड बी। ए और बी में कितने पर्सन चाहिए, 2 पर्सन। तो यहाँ पे ए है 1 2, यहाँ पे आएगा बी, या फिर यहाँ पे बी है 1 2, यहाँ पे आएगा ए। ऐसे इन दोनों में से एक आ जाएगा, है ना। यानी फर्स्ट कंडीशन है जो अवे वाली होती है, ये वाली जो है सेकंड कंडीशन। यहाँ पे अवे, हाँ ये बता देंगे, ठीक है। इस वाले में क्या करना पड़ता है, एक पर्सन कम कर देना। देखो अभी 2 पर्सन हमें बोला है तो बीच में कितना, एक ही पर्सन है। जैसे कि अगर लेफ्ट बोला, बी सीट 2 पर, बी सीट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ए, यहाँ पे ऐसे आता है ना। या फिर ए सीट सेकंड टू द राइट ऑफ डी, ए सीट सेकंड टू द राइट ऑफ डी, ऐसा आएगा। ओके, अगर उन्होंने बोला 3 पर्सन सिट बिटवीन डी एंड ई, कैसे आएगा, डी यहाँ पे आएगा 1 2 3, यहाँ पे ई आएगा, नहीं तो यहाँ पे ई आएगा 1 2 3, यहाँ पे डी आएगा। ऐसे हो सकता है। समझ में आया सभी को फर्स्ट वाली कंडीशन। चलो नेक्स्ट वाली कंडीशन पे पढ़ते हैं, एंड हु वाले। तो यहाँ पे क्या होता है, देखो ऐसे लिखा है, ए सीट 3 पर्सन, चलो 3 पर्सन में, एक मिनट, हाँ ऐसे लिखा है, ए सीट थर्ड right of B and second left of C, ऐसे लिखा है। और दूसरी कंडीशन में ऐसे लिखा है, ए सीट थर्ड राइट ऑफ बी who सीट सेकेंड लेफ्ट ऑफ सी, ऐसे लिखा है। तो आपको कैसे करना है, देखो ये वाला कंडीशन क्या है, देखो
अभी तो हमने अवे और बिटवीन वाला क्या लिखा है, ए सी थर्ड टू द राइट ऑफ बी, तो यहाँ पे बी है, तो यहाँ पे एक तो छोड़ो, यहाँ पे ए, क्लियर है। उसके बाद देखो एंड सेकेंड लेफ्ट ऑफ सी, अभी देखो ये वाला एंड लिखा होता है या फिर बट लिखा होता है, ऐसे कभी भी लिखा होगा तब क्या करना पड़ता है कि वाली सेकेंड वाली लाइन जो होती है वो फर्स्ट पर्सन को आपको रिप्रेजेंट करती है। मतलब क्या, ए सी सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ सी, तो ए जो है वो क्या है, सेकंड लेफ्ट ऑफ सी, ऐसे आएगा। इस वाले में क्या होता है, देखो अभी ए सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ बी, तो ये तो ऐसे ही आएगा, ए सिट थर्ड टू द राइट ऑफ बी। लेकिन यहाँ पे अगर हु लिखा है, हुम लिखा है या फिर विच लिखा है, तब क्या करना पड़ता है आपको, ये वाली सेकंड जो लाइन होती है वो फर्स्ट पर्सन के लिए नहीं होती, तो जस्ट उसके पास में जो होता है उसके लिए होती है। मतलब क्या, बी हु सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ सी, मतलब सी का आएगा क्या। ये वाली दोनों कंडीशन समझ में आए, डाउट है तो आप एक बार कमेंट में कर लेना, तो नेक्स्ट लेक्चर में इसको वापस दोहराए, चलेगा। yes. चलो अभी देखो नंबर ऑफ पर्सन वाली कंडीशन, नंबर ऑफ पर्सन वाली कंडीशन में तीन होती है, एक, दो और तीन, ऐसे लिख रहे हैं। नंबर ऑफ पर्सन सीट बिटवीन ए एंड बी इज सेम एज डी एंड ई, और यहाँ पे ए और बी में अगर दो पर्सन बैठे हैं तो डी यहाँ पे, डी और ई में भी दो पर्सन ही बैठेंगे। सेम बोला है तो हमें क्या करना पड़ता है, सेम ही लेना पड़ता है, क्लियर है। यस, चलो नेक्स्ट देखते हैं अभी क्या लिखा है। नंबर ऑफ पर्सन सिट बिटवीन ए एंड बी इज वन मोर देन डी एंड ई, ऐसे लिखा है। अभी देखो ए और बी में जितने पर्सन बैठे हैं, ए और बी में अगर मैंने मान लिया कि दो ही पर्सन बैठे, लेकिन अभी डी और ई में कितने पर्सन बैठेंगे, तो क्या लिखा है, वन मोर देन, मतलब इसमें एक ही पर्सन आएगा, तभी ये वाला क्या होगा, एक से ज्यादा। क्या लिखा है, नंबर ऑफ पर्सन बिटवीन ए एंड बी, ए और बी में जितने पर्सन बैठे वो एक से ज्यादा है, किससे, डी और ई से, क्लियर है ये वाला। चलो नेक्स्ट वाला देखो अभी क्या लिखा है, ऐसे लिखा होगा, नंबर ऑफ पर्सन sit between A and B is one less than D and E, ऐसे लिखा है।